प्रयागराज का महाकुंभ मेला, जहां हर कोई पुण्य कमाने और आत्मिक शुद्धि के लिए स्नान करने आता है, वहीं इस पवित्र स्थान पर कुछ लोग अपने स्वार्थ और लालच के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। इस महाकुंभ के दौरान एक लुटेरी औरत ने एक बेबस परिवार को अपनी चालाकियों का शिकार बना लिया। उसने न केवल उनकी सारी जमा पूंजी चुराई, बल्कि उनके सपनों को भी चुराने की कोशिश की। लेकिन महाकुंभ की धरती और यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए ये सब आसान नहीं था। एक अघोरी बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से उस लुटेरी औरत का सच सामने लाया और उसे अपने पापों का कड़ा दंड दिया। क्या था वो चमत्कार? कैसे उस लुटेरी औरत की सुंदरता और खुशियां पल भर में गायब हो गई, और कैसे अघोरी बाबा ने उसे आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे न्याय और सत्य की शक्ति हमेशा बड़ी होती है, और महाकुंभ की पवित्र भूमि पर कोई भी पापी अपनी करतूतों से बच नहीं सकता। जानिए किस तरह भगवान महादेव की कृपा से अत्यंत सत्य की विजय हुई, और कैसे अघोरी बाबा ने एक असल जीवन के चमत्कारी घटनाक्रम को घटित किया। प्रिय भक्तजनों, प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक लुटेरी चोरनी और उसके पति ने महाकुंभ में सबको लूट लिया। साथ ही जानेंगे किस प्रकार एक अघोरी बाबा ने अपनी दिव्य शक्तियों से सभी यात्रियों को हैरान कर दिया, और गंगा मैया ने एक विधवा स्त्री की रक्षा कर उसकी लाज बचाई। महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं और अघोरी बाबाओं के दर्शन करने से मनुष्य किस प्रकार अपने दुखों से मुक्त हो जाता है, ये भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। जिस भी व्यक्ति को अघोरी बाबाओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए प्रिय भक्तजनों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ का अद्भुत नजारा, जहां दूर दूर से श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। भीड़ का ऐसा जनसागर जहां हर कोई अपने पापों से मुक्ति पाने और पुण्य कमाने की आस लिए पहुंचता है। लेकिन इसी भीड़ में एक लुटेरा पति पत्नी ऐसा भी है जो महाकुंभ में चोरी करने के इरादे से आए हैं। समृद्ध और उसकी पत्नी विपाशा, नाम जितने सीधे लगते हैं ना दोस्तों, हरकतें उतनी ही खतरनाक हैं। विपाशा अपनी अद्वितीय सुंदरता और चालाकी से लोगों को फंसाकर लूट लिया करती थी, और समृद्ध उसकी मदद करता था। इस बार उनकी नज़र प्रयागराज महाकुंभ की विशाल भीड़ पर पड़ी थी। समृद्ध और विपाशा के नाम से पुलिस पहले से ही सतर्क थी। दोनों पहले भी कई जगहों पर चोरी कर चुके थे और हमेशा बच निकलते थे। महाकुंभ में भी पुलिस को उनके आने की भनक लग चुकी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि समृद्ध और विपाशा कौन है और वे किस व्यक्ति को अपना अगला शिकार बनाएंगे। महाकुंभ के विशाल मेले में विपाशा ने अपनी चालाकी शुरू कर दी। वो सजी धजी और गहनों से लदी हुई एक साधारण महिला की तरह भीड़ में घूमने लगी। उसकी मुस्कान और रूप देखकर लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। वो कभी किसी के पास जाकर बात करती, तो कभी किसी दुकान पर खड़ी होकर सामान देखने लगती। कुछ ही समय में उसने कई श्रद्धालुओं के गहने और पैसे लूट लिए। समृद्ध दूर से सब देख रहा था। जैसे ही विपाशा अपना काम पूरा करती, वो किसी गली में जाकर सामान समृद्ध को पकड़ा देती, और समृद्ध उस सामान को अपने पास छुपा लेता। महाकुंभ में एक यात्री विपाशा के झांसे में आ गया। वे लोग अपने गांव में गंगा स्नान करने आए थे, और उन्होंने जरा भी अंदाजा नहीं लगाया था कि श्रद्धा के इस पवित्र मेले में भी धोखाधड़ी उनका इंतजार कर रही थी। विपाशा ने उनके पैसे और गहने चुरा लिए। जब यात्री ने अपने पैसे गायब देखे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार कहता, हे गंगा मैया, मैं आपके दर्शन के लिए पैसे बचाकर लाया था, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। विपाशा ने ये सब सुना, लेकिन उसका दिल कठोर हो चुका था। वो सोचती थी, ये तो हमारा धंधा है, इससे ही हमें सुख प्राप्त है। पुलिस को खबर मिली कि चोरनी मेले में आ चुकी है। उन्होंने समृद्ध और विपाशा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये चोर चोरनी का जोड़ा भीड़ का फायदा उठाकर हमेशा की तरह बच निकलने में कामयाब हो गया। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। इन्हीं श्रद्धालुओं में एक विधवा माँ और उसका बेटा विक्रम भी शामिल थे। बूढ़ी अम्मा के पति का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारियां अब विक्रम के कंधों पर थीं। परिवार में विक्रम की एक छोटी बहन भी थी, जिसकी शादी के लिए वे लोग वर्षों से पैसे और गहने
इकट्ठा कर रहे थे। विधवा माँ ने बड़े चाव से बेटी के लिए सुंदर आभूषण बनवाए थे। वे कहती थी, बेटी की शादी हमारे परिवार की सबसे बड़ी खुशी होगी। विक्रम ने भी माँ की बातों से प्रेरित होकर दिन रात मेहनत की थी। अब जब उनके पास पर्याप्त धन और गहने इकट्ठा हो गए थे तो उन्होंने सोचा कि महाकुंभ में स्नान कर पुण्य अर्जित करेंगे और फिर शादी की तैयारियों में जुट जाएंगे। महाकुंभ के मेले में पहुंचकर बूढ़ी अम्मा ने विक्रम से कहा, बेटा, कहते हैं कि संगम में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमारे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। हमें पहले स्नान करना चाहिए, फिर बाकी काम करेंगे। विक्रम ने माँ की बात मानी। वे अपने साथ एक बड़ा बैग लेकर आए थे जिसमें सोने के गहने और पैसे रखे थे। बैग की सुरक्षा की जिम्मेदारी विक्रम ने खुद उठाई थी। समृद्ध और विपाशा, जो पहले से ही मेले में शिकार की तलाश में थे, उनकी नजर इस माँ बेटे पर पड़ी। विपाशा ने विक्रम को बैग के साथ देखा और उसकी चालाक आंखों ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि बैग में कीमती सामान है। समृद्ध ने विपाशा से कहा, ये तो बड़ा शिकार लगता है, हमें इस बैग को हासिल करना होगा। विपाशा मुस्कुराई और बोली, पहले इन्हें फंसाने का इंतजाम करते हैं, रात का इंतजार करते हैं। बूढ़ी अम्मा और विक्रम स्नान के बाद अपने टेंट में लौट आए। रात होने पर विक्रम बैग की रखवाली के लिए जागता रहा। इसी बीच विपाशा ने अपना जाल बुनना शुरू किया। वो एक साधारण श्रद्धालु के रूप में उनके टेंट के पास पहुंची और उनसे बात करने लगी। उसने अपनी सुंदरता और मीठी मीठी बातों से विक्रम का भरोसा जीत लिया। विक्रम ने विपाशा को एक अच्छी महिला समझा। विपाशा ने मौका देखकर विक्रम को प्रसाद के नाम पर नशीला पदार्थ खिला दिया। विक्रम बेहोश हो गया और विपाशा ने समृद्ध को बुलाकर बैग चुरा लिया। रात के सन्नाटे में समृद्ध और विपाशा बैग लेकर गायब हो गए। उधर बूढ़ी अम्मा और विक्रम को ये अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, उनकी बेटी की शादी का सपना, अब खत्म हो चुका था। रात के अंधेरे में महाकुंभ की भीड़ थोड़ी शांत हो चुकी थी। टेंटों के आसपास हल्की हल्की रोशनी जल रही थी, लेकिन बूढ़ी अम्मा और विक्रम के टेंट में एक गहरा सन्नाटा पसरा था। विक्रम बेहोशी की हालत में पड़ा था और उनका बहुमूल्य बैग गायब हो चुका था, यानी कि कीमती बैग गायब हो चुका था। विपाशा ने अपनी चालाकी से विक्रम को पूरी तरह बेहोश कर दिया था। वो और समृद्ध जल्दी से भीड़ का फायदा उठाकर बैग लेकर निकल गए। बैग के अंदर रखे सोने के गहने और पैसे देखकर उनकी आंखें चमक उठी। समृद्ध बोला, ये अब तक महाकुंभ का सबसे बड़ा शिकार है। अब तो हमें कई दिनों तक और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विपाशा ने बैग को ध्यान से छिपाते हुए कहा, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, पुलिस हर तरफ घूम रही है। सुबह होते ही विक्रम की आंख खुली। उसे कुछ देर तक समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे ही उसने अपने पास बैग नहीं देखा, उसका दिल धक धक करने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बैग का कहीं नामो निशान नहीं था। विक्रम ने माँ को जगाया और घबराते हुए कहा, माँ, बैग चोरी हो गया है। हमारे गहने, हमारे पैसे, सब कुछ चला गया। हम बर्बाद हो गए। बूढ़ी माँ ने ये सुनते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, अब हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? हमने इतने सालों की मेहनत से ये सब इकट्ठा किया था, अब हमारा क्या होगा? गंगा मैया, हमने तो सिर्फ पुण्य कमाने के लिए यहाँ कदम रखा था। ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? बूढ़ी अम्मा विलाप करने लगी। विक्रम भी परेशान था। उनकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। वे मदद के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन इतनी भीड़ में किसी से मदद मिलना आसान नहीं था। तभी उनकी नज़र संगम किनारे तपस्या में लीन एक अघोरी बाबा पर पड़ी। बाबा के चारों ओर एक अद्भुत आभा थी। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे संसार की हर सच्चाई को जानते हों। बूढ़ी माँ दौड़कर उनके चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, बाबा, हमारी मदद करो। हमारे पास जो कुछ था सब चोरी हो गया। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? अघोरी बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली और गहरी आवाज में बोले, माँ, चिंता मत करो। सत्य और न्याय की शक्ति हमेशा साथ होती है। जो भी पापी है वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। इतना कहकर बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। उन्होंने ध्यान लगाया और उन्हें साफ दिखाई दिया कि समृद्ध और विपाशा ने कैसे चालाकी से विक्रम को धोखा दिया और बैग चुराकर भाग निकले। बाबा ने कहा, चोरों को उनके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। तुम माता गंगा की शरण में हो, भगवान भोलेनाथ की नगरी में हो। यहाँ कोई भी पापी बच नहीं सकता। अघोरी बाबा की ये बात सुनकर बूढ़ी माँ और विक्रम को थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन उनके मन में अभी भी डर था। महाकुंभ का नया दिन शुरू हो चुका था। संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन बूढ़ी माँ और विक्रम के चेहरे पर दुख और चिंता की छाया थी। वे अघोरी बाबा की बातों पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन चोरी किए गए गहनों और बेटी की शादी की चिंता उनके दिल को भारी कर रही थी। दोनों संगम के किनारे बहुत दुखी होकर बैठे थे। बूढ़ी अम्मा गंगा मैया से प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा मैया,
आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है, मेरी भी रक्षा कीजिए। मेरी बेटी का भविष्य अंधकार में न जाने दीजिए। विक्रम ने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मेले के भीड़ में किसी ने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अघोरी बाबा बूढ़ी अम्मा और विक्रम के पास आए और बोले, माँ, तुम्हारा दुख मैं देख सकता हूँ। सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। इन चोरों को उनके कर्मों का दंड मिलेगा। बाबा ने अपने कमंडल से पानी छिड़का और अपनी साधना शुरू की। उनकी मंत्रोच्चार की गूंज से माहौल गंभीर हो गया। दोस्तों, बाबा की दिव्य शक्ति से चोर और चोरनी को अदृश्य रूप से अपनी ओर खींचने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी थी। दूसरी ओर समृद्ध और विपाशा चोरी किए गए गहनों को और पैसों को लेकर खुश हो रहे थे, लेकिन अचानक विपाशा को महसूस हुआ कि उसका चेहरा जलने जैसा महसूस हो रहा है। उसने शीशे में देखा तो उसकी सुंदरता धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसकी चमकती त्वचा काली और बेजान हो गई और समृद्ध के शरीर पर लाल लाल दाने उभरने लगे। वो चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है? ये किसका श्राप है? विपाशा घबराई हुई बोली, ये जरूर हमारे पापों का फल है। हमें महाकुंभ में चोरी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ भगवान शिव की शक्तियाँ काम करती हैं। यहाँ पर कोई भी पापी पाप नहीं कर सकता। चोर और चोरनी को समझ में आ गया कि उनकी हालत महाकुंभ जैसे दिव्य स्थान पर चोरी करने का परिणाम है। विपाशा ने रोते हुए कहा, समृद्ध, हमें उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना हम दोनों बच नहीं पाएंगे। समृद्ध ने सहमति से सिर हिलाया और दोनों ने चोरी किए गए बैग को उठाया। समृद्ध और विपाशा, जो अब अपने पापों का दंड भोग रहे थे, महाकुंभ की भीड़ से सिर झुकाए चल रहे थे। विपाशा की सुंदरता पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और समृद्ध का शरीर घावों से भरा था। उनका हर कदम भारी लग रहा था। बैग को वापस लौटाने के अलावा उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बूढ़ी अम्मा और विक्रम अघोरी बाबा के पास बैठे हुए अपनी स्थिति को लेकर चिंतित थे। तभी बाबा ने कहा, धैर्य रखो। जो लोग तुम्हें लूट कर ले गए थे, वे अपने पापों के बोझ से हारकर तुम्हारे पास आएंगे। ये महादेव की धरती है, इस पर कोई भी पापी बच नहीं सकता। बूढ़ी अम्मा और विक्रम को बाबा की बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने गंगा मैया और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर प्रार्थना करना जारी रखा। समृद्ध और विपाशा धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा और विक्रम के टेंट तक पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरा पश्चाताप झलक रहा था। विपाशा ने बैग बूढ़ी अम्मा के सामने रखते हुए कहा, माँ, हमें माफ़ कर दो। हमने आपकी बेटी की शादी का सपना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि हमारे कर्मों का फल कितना भयानक हो सकता है। बूढ़ी अम्मा ने बैग देखा जिसमें उनके सभी गहने और पैसे सुरक्षित थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अघोरी बाबा ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड मिल चुका है। ये गंगा मैया और ईश्वर का न्याय है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। अब तुम्हें समाज के सामने अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी होगी। तभी पुलिस वहाँ पहुँच गई। अघोरी बाबा ने पुलिस को सब कुछ बताया और समृद्ध तथा विपाशा ने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने रोते हुए कहा, हमें जेल में डाल दीजिए, शायद वहाँ रहकर हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें, लेकिन हे अघोरी बाबा, हमारी पीड़ा को कम कर दीजिए। अघोरी बाबा ने क्रोध में कहा, यह तुम्हारे पाप कर्मों का दंड है, ये तुम्हें भुगतना ही होगा। पुलिस ने चोर और चोरनी को अपने साथ ले लिया। बूढ़ी अम्मा ने गंगा मैया और अघोरी बाबा का धन्यवाद किया, क्योंकि उनका खोया हुआ विश्वास और गहने दोनों वापस मिल गए थे। चोर और चोरनी को पुलिस अपने साथ ले जा चुकी थी और समृद्ध तथा विपाशा ने अपने पापों को स्वीकार कर लिया था। अघोरी बाबा ने बूढ़ी अम्मा और विक्रम की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने तुम्हें जीत दिलाई है। ये गंगा मैया की कृपा है कि तुम्हारे धन और गहने सुरक्षित लौट आए। अब तुम बिना किसी चिंता के अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। बूढ़ी अम्मा बाबा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बाबा, आपने हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बेटी का जीवन सुखमय हो। अघोरी बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अपनी बेटी की शादी को पवित्रता और सादगी से पूरा करो। पुण्य का मार्ग कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। बूढ़ी अम्मा और विक्रम ने संगम के तट पर जाकर गंगा मैया को धन्यवाद दिया। वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने उनके साथ मिलकर गंगा मैया की जय हो, अघोरी बाबा की जय हो, भगवान शिव जी की जय हो, हर हर महादेव के नारे लगाए। पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से भर गया। कुछ दिनों बाद बूढ़ी अम्मा और विक्रम अपने गांव लौट आए और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी सादगी और भव्यता का अद्भुत संगम बनी। उधर जेल में समृद्ध और विपाशा ने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प किया। विपाशा ने अपनी सुंदरता खोने के बाद महसूस किया कि सच्ची सुंदरता आत्मा की होती है। बूढ़ी अम्मा की बेटी की शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई और बूढ़ी अम्मा ने गंगा मैया और अघोरी बाबा को बार बार याद किया।
उनके घर में एक बार फिर से खुशियां लौट आई थीं। इस कहानी ने सिखाया कि सत्य और पुण्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। प्रिय दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक थी। इस कहानी से पता चलता है कि आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो, अपने आप को किसी गलत काम को करने के लिए मना सकते हो, किसी से छुपाकर कोई अपराध कर सकते हो, लेकिन उस भगवान से कैसे छुपाओगे? उस भगवान को कैसे बताओगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है? भगवान आपके छोटे छोटे कार्य का हिसाब रखता है और समय आने पर हिसाब लेता भी है। सो ऐसे में आप किसी इंसान को बेवकूफ़ बनाकर उसके मज़े ले सकते हो, आप किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसका सामान चोरी कर सकते हो। अपना फ़ायदा पूरा करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए आप किसी भोले भाले इंसान का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो भगवान देख रहा है, आपको जान रहा है कि आप कहाँ कहाँ पर किन किन लोगों के साथ गलत कर रहे हो, और समय आने पर आपको दोस्तों पनिशमेंट मिलती ही मिलती है, आपको सज़ा मिलकर ही रहेगी। इंसानों से आप बच सकते हैं, लेकिन उस भगवान से कैसे बचेंगे? कभी ना कभी तो आपके पापों का घड़ा भरेगा और कभी ना कभी तो आपको अपनी गलतियों का एहसास भगवान करवा ही देगा। अगर आप खुद नहीं करते तो भगवान को तो फिर आपको गलतियों का एहसास करवाना ही पड़ता है। कुछ लोग होते हैं कि गलतियां करते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि अब बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा हम गलतियां नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम अपनी गलतियों को नहीं छुपा सकते, तो वो अपनी गलतियों का इजहार कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं भगवान से भी और उन लोगों से भी जिनका उन्होंने बुरा किया हो या फिर उनका फ़ायदा उठा रहे हों। सो कभी भी अपनी गलतियों को छुपाए ना। अगर गलती हो गई है तो माफ़ी मांग कर उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दीजिए, उसे आधा अधूरा मत छोड़िए, वरना वो ज़िंदगी में दिक्कत ही देगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और इसी तरह की और चमत्कारी वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।